अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं बिहार आईना न्यूज 24 और कॉन्फिडेंट न्यूज लाइव बीडी बिहार। जैसा कि देख रहे हैं बिहार के गया जिले में और टेकारी अनुमंडल है जहां पर पैक्सों का जो है पैक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव मऊ पंचायत से हमारे सुनील कुमार शर्मा जी नॉमिनेशन किए हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे, पहले इनका परिचय जानेंगे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा हुआ। सर मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर एक चीज बताइए कि बहुत मुश्किल से पैक्स अध्यक्ष बनता है और पैक्स का मतलब क्या होता है, ये आप मीडिया के माध्यम से बताइए। पैक्स का मुख्य कारण है कि हम लोग जो किसान हैं उन लोग का सरकारी दर पर जो आज धान खरीद होता है वो नहीं हम लोग के औने पौने भाव में बाजार में बेचना पड़ता है। इसमें आने का मेरा मुख्य मकसद है, मैं एक किसान हूँ। बचपन से जब 15 वर्षों के चलने लायक नहीं था उस समय से मैं कृषि हूँ। सभी लोग हमारे जनता जनार्दन जानते हैं और हम लोग किसान के लिए मरते हैं। जब हमको कष्ट हुआ तो हम ये समझे कि हमें जब इतना कष्ट हुआ तो और हमारे समाज में हमारे गांव में जो किसान है उनको कितना कष्ट होता होगा। मैंने अपना कष्ट से दूसरों का कष्ट समझा और दूसरों का कष्ट समझने के बाद जनता हमें इस प्रोत्साहन की कि आप इसमें आइए और इस चीज़ को आपसे जनता को भरोसा है आप पर कि आप हमको इस पैक्स को जो 30 वर्षों से मृत हो चुका है हमारे मऊ पंचायत में, जो पैक्स अध्यक्ष हमारे बड़े भाई हैं, मैं किसी तरह का उनका टिप्पणी नहीं करता हूँ, इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने पैक्स को मृत कर दिया है। आज तक टेकारी एक ही अनुमंडल है जिसमें मऊ ग्राम पंचायत में एक गोदाम तक नहीं बना है। जो पिछले 4 साल से पैसा आया हुआ है, फंड आया हुआ है, तो ये ढकोसला कर रहे हैं कि हम पैक्स यहाँ बना रहे हैं, कभी यहाँ बना रहे हैं, कभी यहाँ बना रहे हैं। तो जब इनमें एक असहाय हो चुके हैं, इनको कोई सहायता किसानों से कोई लेना देना है नहीं। इसमें आज जो मार्केट में है 1800 रुपये DAP, वो DAP यहाँ मिलता है 1300 रुपये। तो हर बैग पर 50 kg के बैग पर किसानों को 500 रुपये का मुनाफा होता है यदि पैक्स के माध्यम से मिलता है। और यदि नहीं मिलता है तो 500 रुपया में किसान को 2 बोरी खाद होगा, समझे कि नहीं। और 1 महीना ट्यूशन बच्चा को करा सकता है। वो सभी चीज़ों से हम लोग वंचित रह रहे हैं। यानी आप जो है मऊ पंचायत के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनसे नाखुश होकर के आपने नॉमिनेशन किया। अब बताइए कि अगर सरकार के ओर से PM योजना के तहत बहुत सारे स्कीम आएगा तो किसानों को किस प्रकार से आप मुहैया कराएंगे? हर किसानों के हम दरवाजे पर जाकर उनसे पूछेंगे कि आपका क्या दुख दर्द है, जो इससे सहायता मिलने लायक होगा। हम हर किसानों को घर जाकर कहीं पर आज तक वो किसानों को जो है से हम घर जा के पूछेंगे कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और हम जब विगत 1 महीना से क्षेत्र में घूर रहा हूं तो हर किसान का दुख दर्द समझ लिया हूं। पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, जान रहा हूं कि किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह से डॉक्टर साहब के पास जब रोगी पहुंचता है तो नवज धर के पकड़ लेते हैं कि इसमें इस दवाई का सूट करेगा। तो मैं उस काम करूँगा, जनता के बीच वादा करता हूँ कि मऊ पंचायत को पैक्स को एकदम नवनिर्मित करूँगा, विकास करूंगा। अध्यक्ष आप डॉक्टर भी हैं, देखिए डॉक्टर का काम करेंगे, यानी नवज पकड़ने का काम करेंगे हमारे किसानों को कि क्या प्रॉब्लम है। PM योजना के तहत जो गरीब किसान है उसको अगर लोन देने की जरूरत होगा तो किस प्रकार से लोन उपलब्ध कराएंगे? जो इसमें जो प्रावधान जितना का होगा, कम से कम इसमें अब 1 लाख रुपया का प्रावधान आया है। हर किसानों को 1 लाख रुपया जिसको मतलब दे देना है। तो आज तक हमारे पैक्स अध्यक्ष अभी किसी किसान को नहीं दिए हैं, मऊ पंचायत में किसी को नहीं जी। लेकिन इसके पहले 90 के दशक में एक जब हमारा दुख था, जिस समय हम बहुत नीचे थे, स्तर पर थे, तो हमारे एक समाज के ही आदमी हमारा चाचा लगते हैं, विद्याभूषण शर्मा नाम है, जिन्होंने हमारे पिताजी के आन कर घर कहे थे कि लाल बहादुर आप 700 रुपया बैंक में भर दो और उसके बाद तुमको हम 5000 ऋण दे देंगे। तो मैं उस समय एक लेमचूस के लिए ललाई थे। जब बच्चा लोग छोटा होता है तो घर में लोग सोचा कि पैसा आवेगा तो मिठाई आवेगा। तो उस समय उस उम्र था हमारा 1992 की बात बता रहे हैं। अब 92 में वो दुख हम नहीं भूलेंगे। हर बच्चा मेरे जैसा ही रहता है ललायत। अच्छा एक चीज है और सुनील बाबू कि जो ट्रैक्टर वगैरह पैक्स गोदाम है कि नहीं, आपके यहाँ पैक्स गोदाम नहीं है कि नहीं है? जी नहीं। आखिर माने पहले भी आप जो है सब ये कर सकते थे, तो आपने कभी प्रयास किया कि वहाँ माने पैक्स गोदाम बने? जी बार प्रयास किया है, लेकिन जब भी मैंने अति हुआ तो कभी हमारे मित्र दोस्त जो खड़ा हो गए गांव से, एक पाठक जी हमारे थे,
वो भी खड़ा हुए तो मैंने उनको जगह दिया, लेकिन इस बार जो है सम कि नहीं, जनता का कहना है कि हम नहीं मानेंगे, आप खड़ा होइए, हम आपका समर्थन करते हैं। और जो आप देख रहे हैं जनसैलाब हमारे हाँ, साथ हैं, जनता जी। बड़े बूढ़े छोटे बड़े सभी हैं। अच्छा, एक प्रश्न और है आपसे जी। कि अगर ट्रैक्टर वगैरह जो आता है गरीब किसान के लिए, जी। मान लिया जाए कि उसके पास पैसा तत्काल नहीं है, जी। तो आप किस प्रकार का सेवा आप दे पाएंगे किसानों को? ट्रैक्टर से विगत हम 20 सालों से 10 सालों से सेवा देते आए हैं, और किसानों को अभी मैंने हम क्षेत्र में घूर के पता कर सकते हैं, हम किसान हैं, हमारा 2 ट्रैक्टर भी है, मैं उसमें किसानों को सहायता करते आया हूँ। और इससे ज़्यादा यदि अवसर मिलता है सहायता करने का, तो सहायता के लिए हम किसान मजदूर से पीछे नहीं हैं। किसान मजदूर से पीछे पीछे नहीं। नहीं चलिए है। अब हमारे हम बीच सभी में किसानों और मजदूर के साथ हम हैं। जानेंगे इनसे हैं। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, राकेश कुमार नाम है। सर, इस प्रकार से जो सुनील कुमार शर्मा जी बोल रहे थे, पैक्स का जो है, मैं जनता के नाते आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं मऊ पंचायत के लोगों को? जहाँ तक कि सुनील जी ने जो कहा उस बात से मैं समर्थन करता हूँ उसका, कि वास्तव में आज जो पैक्स की स्थिति जो मऊ ग्राम पंचायत के अंतर्गत है वो सराहनीय नहीं है। सुनील शर्मा जी ने पहले भी एक बार हम पे फ़ोन पे कहा था कि सर मैं मऊ ग्राम पंचायत का उत्थान के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए जहाँ तक हो सकेगा हम प्रयास करेंगे, किसानों को भरपूर मदद करेंगे। जहाँ तक कि उनको यदि कोई माने इस पैक्स के माध्यम से सुविधा की जो राशि होगी उससे मदद करने का होगा, यदि जीतेंगे तो हम उससे भी मदद करेंगे। चलिए, मीडिया में आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार हमारे सर, आज आप आए हैं हमारे मीडिया के बीच में, और कल भी कहीं नॉमिनेशन में आप गए थे सर, तो सर कहाँ मैंने क्या बात है कि उस नॉमिनेशन से नाखुश होकर के इस नॉमिनेशन में भी आपने भाग लिया है? क्या नाम है सर आपका? परिचय। मेरा नाम शिव पूजन शर्मा है जी। ग्राम मऊ है जी। थाना टिकारी अब मऊ हो गया है। जी। आपने प्रश्न किया कि कल भी आए थे। जी सर। जी सर। और आज भी आए हैं। जी सर। तो इस बात को पहले जान लीजिए जी। कि जिस प्रेजेंट अध्यक्ष जो हैं हाँ। उनका किसी भी सूरत से हटाने का हम काम करेंगे। किसी भी सूरत में हटाने का काम करेंगे। सुनिए, कल इसलिए आए थे कि उनको मूवमेंट क्या है और हमारे सुनील बाबू के मूवमेंट क्या है, दोनों को देखेंगे कि किनको मूवमेंट, ये दोनों में से किससे वो हारेंगे, वो हराने का मैं काम करूंगा। हराने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि आप पैक्स में कितने लोगों का नाम है या क्या है, सारा चीज तो आप जानते हैं। मैंने नाम क्या सदस्य के जाना जी चाहते जी हैं? जी। सदस्य के बारे में तो पैक्स अध्यक्ष है, वो बताएंगे कि कै गो सदस्य होते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा। लेकिन सरकार ने जैन सैलाब जो देख रहे हैं, ये जैन सैलाब पर लोगों को क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम? बिल्कुल कहना चाहते हैं, हमारे सुनील बाबू अभी जो बोले हैं। सबसे पहले ही बात जान लीजिए अभी कि यह पद बनाया गया क्यों। एक किसान की सुविधा के लिए पद बनाया गया जी। कि किसान के दिक्कत नहीं हो, इसलिए पैक्स अध्यक्ष का निर्माण किया गया। और जब इसको निर्माण किया गया और सुख सुविधा अगर किसान को मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे अध्यक्ष की हमको जरूरत नहीं है। हाँ, इसीलिए आपने पलटी भी मार दिया है ना। मारेंगे। मुख्यमंत्री भी पलटी मारे, इसलिए आप भी पलटी मार। मैं भी मारूंगा। पलटी मारूंगा। हाँ, पलटी मारेंगे, पलटी मारेंगे। कह दिया कि जो जिससे उहारे जी उसके साथ आप हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए हमारे बीच में बहुत सा जन सैलाब उमड़ा है, और ये सुनील कुमार शर्मा मऊ पंचायत के लोगों बाराती लगी हुई है। देखिए एकदम इस प्रकार के, आप बिना दुल्हा के बाराती है, अभी दुल्हा तय नहीं हुआ है, और दुल्हा अब तय होगा आपका इलेक्शन के बाद। इसलिए हम आपको मीडिया से तय नहीं हुआ, तय करेंगे आप। हाँ, तय करेंगे, पूरी जनता तय करेगी कि दुल्हा कौन होगा। वो आशिक दुल्हा होगा कि दुल्हा आपके तरफ बनाया जाएगा। यानी हम मीडिया से वापस स्टूडियो लिए चलता हूँ। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं? नहीं लेगा जनता। अच्छा, दुल्हा चुन लेगा। दुल्हा चुन लेगा। तो बिना दहेज के कि दहेज के? दहेज की जरूरत है। सरकार ने कहा कि दहेज की बात छोड़ दीजिए। दहेज की बात छोड़ दीजिए। दहेज की बात छोड़ दीजिए। दहेज नहीं चाहिए। मैंने ऐसा दुल्हा होगा जो दहेज लेगा ही नहीं, देना ही नहीं चाहिए। बिना पैसा के शादी करेगा। सरकार की सुविधा है कि दहेज नहीं लेना है। चलिए, सरकार इस तरह से है, आप अभी देख रहे थे, और हम अपने वापस स्टूडियो लिए चलता हूँ। तब तक धन्यवाद।